हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। आशा करते हैं कि हम जो भी वीडियो आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं आप उनको सभी को देख रहे होंगे और आपको उनसे फ़ायदा भी हो रहा होगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजस्थान कला संस्कृति का बेहद महत्वपूर्ण पोर्शन, जिसमें से हर प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना रहती है, उसमें से एक टॉपिक है नवलखा। दोस्तों, राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, ऐसा कोई पेपर ही नहीं जिसमें नवलखा से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया हो। तो नवलखा जो कि याद नहीं रहती है लोगों को या बच्चों को, हम कुछ ऐसी ट्रिक्स के माध्यम से इस नवलखा से संबंधित जितनी भी तथ्य हैं उन सभी को आज क्लियर करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आपको जैसा कि आपको दिख रहा है नवलखा विशेष तथ्य, तो देखिए एक तरफ आपको दे रखी है नवलखा से संबंधित जितने भी स्थान हैं और ये किस किस स्थान पर हैं वो भी आपको दे रखे हैं। जिस प्रकार से आपको दिख रहा होगा कि नवलखा झील ये है आपकी बूंदी के अंदर। नवलखा झील जो कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। आप कहेंगे गुरुजी ये तो किताब में ही लिखे हुए हैं कि नवलखा झील बूंदी में है, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, नवलखा महल उदयपुर में है, नवलखा बुरुज चित्तौड़गढ़ में है, नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ में है, नवलखा मंदिर पाली में। ऐसे तो किताब में ही लिखे हुए हैं। इसमें विशेष क्या है? विशेष ये है कि हम इन सब को आपको एकदम ट्रिक के साथ याद करवाने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना। आपने एक कहानी तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से क्या भरता है? घड़ा भरता है। लेकिन यदि वो बूंद बूंद लगातार ऐसे ही चलती रहीं तो घड़े की तो बात क्या है, वो एक क्या भी बन सकती है, झील बन सकती है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि बूंद बूंद से झील बनती है। तो इससे आपको याद हो जाएगी कि नवलखा झील बताओ कहाँ पर है, बूंदी में है। इसके बाद अगली है नवलखा बावड़ी। एक लड़की थी और उसका स्वभाव ऐसा था जैसे एक बावड़ी लड़की होती है, पागल जैसे पागल लड़की होती है, जिसे अपन एक सामान्य भाषा में बावड़ी कहते हैं। तो ऐसे समझिए कि वो एक पागल या बावड़ी लड़की 9 लाख रुपए लेकर के एक बीच डगर में, डगर कहते हैं रास्ते को, उस डगर में खड़ी है। 9 लाख रुपए लेकर के एक बावड़ी सी लड़की कहाँ पर खड़ी है? डगर में खड़ी है। और डगर से हो जाएगा आपका कौन सा पुर? डूंगरपुर। तो बताओ नवलखा बावड़ी कहाँ पर हो जाएगी? डूंगरपुर में हो जाएगी। यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिएगा, नवलखा महल। नवलखा महल है दोस्तों उदयपुर के अंदर। बताओ कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। गुरुजी इसे कैसे याद रखेंगे? इसे ऐसे याद रखेंगे, जब सूर्य होता है उदय। बताओ जब सूर्य उदय होता है तो कुछ छिपा हुआ होता है बादलों में, दिखाई नहीं देता। यदि उस सूर्य को स्पष्ट तरीके से देखना है तो आपको महल पर ऊपर चढ़ कर के देखना होगा। जो भी घर है आप उस अपने घर को ही महल समझिए। उस महल पर आप जब ऊपर चढ़ के यदि उगते हुए सूर्य को देखेंगे तो सूर्य बताओ उदय उगता हुआ क्या दिखाई देगा? दिखाई देगा। तो नवलखा महल बताओ कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर के अंदर हो जाएगा। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद है नवलखा बुर्ज और नवलखा भंडार। ये दोनों ही चित्तौड़गढ़ में हैं। इसे कैसे ध्यान रखेंगे? इसे ऐसे ध्यान रखेंगे कि एक बुजुर्ग आदमी था। बताओ कि कौन था? बुजुर्ग आदमी था जो किसी भंडारे में खाना खाने के लिए जाता है। एक बुजुर्ग आदमी है, एक भंडारे में खाना खाने के लिए जाता है और वो क्या करता है? ज़्यादा भोजन खा लेता है, जिसके कारण ना तो उस पर चला जाता ना ही बैठा जाता। अतः घर आकर के चारपाई पर चित्त होकर के सो जाता है। कैसा हो जाता है? चित्त होकर के चारपाई पर आकर के सो जाता है। तो बताओ नवलखा बुर्ज और नवलखा भंडार कहाँ पर हो जाएंगे?
चित्तौड़गढ़ में। तो ये आप इस तरह से याद में रख सकते हैं। अगला गुरुजी है नवलखा मंदिर। आप कहेंगे गुरुजी नवलखा मंदिर को कैसे याद रखेंगे? ये है आपका पाली के अंदर। इसे ऐसे याद रखिए, जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो आप दीपक को, ज्योति को, अगरबत्ती ये किस में ले जाते हैं? थाली में रख के। तो बताओ, थाली में रख के जब मंदिर में आप जाते हैं पूजा के लिए तो किस में रख के ले जाते हैं? आप इन सामान को थाली में रख के ले जाते हैं। तो थाली से हो जाएगा आपका पाली। और ये बताओ नवलखा मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? पाली के अंदर। तो ये कुछ नवलखा से संबंधित तथ्य थे। इसके बाद और भी तथ्य हैं। देखिए, नवलखा दुर्ग, ये गुरुजी झालरापाटन में है। बताओ नवलखा दुर्ग कहाँ पर है? झालरापाटन में। कैसे याद रखेंगे? सुनिए, ऐसे याद रखना है। नवलखा दुर्ग है। बताओ क्या है नवलखा दुर्ग? आप जब भी किसी दुर्ग में, किले में घूमने के लिए गए होंगे तो वहाँ पर कई तरह की लाइटें लगी होती हैं। क्यों? क्योंकि दुर्ग होता है दर्शनीय स्थल, और दर्शनीय स्थल को सुशोभित अतः सजाया हुआ रखा जाता है। और उसको सजाने के लिए उसमें बताओ दुर्ग में क्या लगाई जाती हैं? झल्लरें। क्या लगाई जाती हैं? झल्लरें। तो दुर्गों में लगाई जाती हैं झल्लरें, किसके लिए? सजाने के लिए। तो बताओ नवलखा दुर्ग कहाँ पर हो जाएगा? झालरापाटन में हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे है नवलखा द्वार। बताओ द्वार, गुरुजी नवलखा द्वार कहाँ पर है? ये है रणथंभौर किले का जो द्वार है उसे नवलखा द्वार कहते हैं। कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे, जब कोई भिखारी जाता है द्वार द्वार भीख मांगने, जब भिखारी द्वार द्वार भीख मांगने के लिए जाता है, उसके पैर कैसे हैं? पैरों से अपाहिज है, बेचारे पर चला नहीं जाता। तो वो किससे आता है? आपने देखा होगा जो हाथ से चलाने वाली गाड़ी होती है ना, उसमें बैठ के आता है। और उसे कहते हैं, बताओ रथ। उसे क्या कहते हैं? रथ कहते हैं। तो ऐसे ही इसे याद रख सकते हैं कि द्वार द्वार पर भिखारी आता है, किस में बैठकर? रथ में बैठकर भीख मांगने। तो ये हो जाएगा नवलखा द्वार रणथंभौर। रथ से क्या हो जाएगा? रणथंभौर। क्लियर। अब आ जाइए नवलखा बाग। और नवलखा बाग जो है वो बताओ कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। आप गुरुजी नवलखा बागों को कैसे याद रखेंगे? भरतपुर के अंदर। सिंपल है। आपने एक मूवी देखी होगी कर्ण अर्जुन। कर्ण अर्जुन में कर्ण कहता है अर्जुन भाग। क्या कहता है? अर्जुन भाग जा। अरे भाग अर्जुन भाग। लेकिन आपको यहाँ अर्जुन ध्यान नहीं रखना है, आपको याद रखना है भरत। क्या ध्यान रखना है? भरत। आप कहेंगे भरत भाग, भाग भरत भाग। तो भाग से हो जाएगा बाग और भरत से हो जाएगा भरतपुर। बताओ नवलखा बाग कहाँ पर हो जाएगा? तो भरतपुर के अंदर हो जाएगा। और आपको पता होगा, आपने राजस्थान के भूगोल के अंदर पढ़े होंगे कि झालरा कहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो गुरुजी झालरा तो प्रसिद्ध हैं जोधपुर के। बताओ झालरा कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जोधपुर। तो जोधपुर के झालरा पहले से ही प्रसिद्ध हैं, तो नवलखा झालरा क्या अलग से होगा क्या? अरे नवलखा झालरा भी पर कहाँ पर होगा? बताओ जोधपुर के अंदर। तो नवलखा झालरा बताओ कहाँ पर हो जाता है? जोधपुर के अंदर हो जाता है। और ये थे हमारे नवलखा से संबंधित कुछ विशेष तथ्य जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सुमेलित करने के रूप में पूछे जा सकते हैं या एक शब्द के रूप में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी नवलखा से संबंधित तथ्य थे वो मैंने आपको बेहद ट्रिक के साथ आसानी से समझाए हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये याद हो गए होंगे। यदि ऐसी ही ट्रिक के साथ अन्य तथ्यों को आपको सीखना है, समझना है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस YouTube चैनल को एंड वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आगामी जितनी भी वीडियो होंगे इसी तरह से ट्रिक के साथ मैं और अपलोड करता रहूँगा और आप आनंद उठाते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।